हजूर आज जश्न है और जश्न भी अमीरुल मोमिनीन का है भाई, तो आपकी खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही। जो आदमी आज भी खुश नहीं है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो भाई, थोड़ा सा मुस्कराइए। आज मुस्कराने का दिन है, आज हजूर झलमलाने का दिन है। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, आज चेहरे पर मुस्कराहट का दिन है, आसमान पर मलक खुश हैं, ज़मीन पर मोमिनीन खुश हैं जी। तो थोड़ा सा खुतबा पढ़ दूँ, दिल नहीं चाहता। और फजानी भाई ने कहा कि आप मिंबर पर बैठें, तो हजूर आज मैं खड़े होकर क्यों तकरीर कर रहा हूँ, बतलाइए ज़रा, जवाब देना। अगर आज रसूल ने बैठ के अली का हाथ दिखाया है नहीं, वो भी पलानों का मिंबर बना के खड़े होकर अली को हाथों पे उठा के, तो हजूर मैं कैसे बैठ के अली की विलायत बयान कर सकता हूँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। आगे आ जाए, आगे आगे थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा 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 आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा भाई। आज अली की विलायत का दिन है और आप पीछे पीछे बैठे हैं, जैसे कि मेरे ख्याल में रसूल खुतबा दे रहे थे अली की शान में और दूर भाग रहे थे। तो आज तो खुशी का दिन है खुदा के बंदो। आज मोमिनीन के लिए कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ और परवरदिगार सबको आज तौफीक दे हा और वाह करने की। सलवात भेजो मोहम्मद। हजूर आप अगर पाकिस्तान इंडिया में हों तो आज का जश्न देखें। मोमिनीन कम बोलते हैं, दीवारों से जो बरेक हैं वो भी अली अली कर रही होती हैं। समझिए बात। तो इसलिए अगर थोड़ा सा जान डालिए भाई। बिल्कुल सोए हुए पूरा साल सोते हैं, आज तो जागी है भाई। तो मैंने हदीस तो पढ़ी नहीं थी, हदीस मेरे अजीज ने पढ़ दी। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। ये एंड होगा बात का और थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद पढ़ते हैं भाई। कुरान मजीद आखिरी किताब, पैगंबर खुदा लास्ट रसूल, कुरान लास्ट बुक। ऐसे ही है कि आज के बाद कोई बुक आएगी भाई? अब बतलाइए भाई थोड़ा सा। लास्ट है ना, पक्की बात है, इस पर यकीन रखना चाहिए। हो सकता है कोई कह दे भी नई बुक आ गई, इसलिए कह रहा हूँ, अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। और कुछ बेचारे ये कहते हैं, सुना है मैंने, अभी उनकी ज़बान से नहीं सुना वरना बात करते, कि नहीं अली को पहला मान लो या आखिरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले उस पर सवाल करो। अगर इस किस्म की मजलिस में कोई इंग्लिश में बोल रहा हो या उर्दू में बोल रहा हो, कि पहले तुम डिक्लेयर करो कि तुम सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, सल्फी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो जी, हम्बली हो, शाफी हो, मालकी हो, हनफी हो, पहले डिक्लेयर करो। क्रिश्चियन हो, जू हो,
इस्माइलिया हो, बोरे हो, बोरों का कौन सा गिरफ हो, इस्माइलिया हो, सलमानिया हो, सुन रहे हो? थोड़ा सा बोलिए भाई, खुदारा बोलिए, खुदा के लिए बोलिए जी, क्या मैं कह रहा हूँ, समझिए बात। अगर ये कोई कह दे, पहले डिक्लेयर करो उससे कि हजूर पहले आप ये बताइए कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि अली को पहला मानो या चौथा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले डिक्लेयर करो तुम क्या हो। तो जब वो कहे कि नहीं मैं शिया हूं, तो उसके बाद कहो कि शिया का पहला ला है, शिया वो हो ही नहीं सकता जो अली को खलीफा बिला फसल न माने। तो वजह हो गई, तो उसको निकालो अपने फिरके से, वो शिया ही नहीं है। इसलिए कि जो ये कहता है, मैं बात ऐसे नहीं फेंक रहा ज़मीन पर या आसमान पर, दलील से बात अर्ज कर रहा हूँ। ये 1400 साल से दो गिरोह हैं, शिया और सुन्नी दो गिरोह हैं। एक गिरोह वो है जो अली को पहला खलीफा मानता है, वो शिया कहलाते हैं, और एक गिरोह वो है जो अली को चौथा मानते हैं, वो अहले सुन्नत कहलाते हैं। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, सिर्फ बतला रहा हूँ, अपना अकीदा बतला रहा हूँ। जो शिया है वो अली को खलीफा बिला फसल मानता है। और हजूर याद रखो, शिया और सुन्नी का फर्क ही दो चीज़ों में है। तारीख उठा कर देख ले, हिस्ट्री उठा कर देख ले, जो रसूल के जनाजे में थे वो शिया थे, जो भाग गए थे वो सुन्नी थे। समझिए बात। इसलिए कि जो भी आदमी ये कहे कि नहीं हजूर अली को चौथा मान लो, कोई इंग्लिश में कह रहा हो या उर्दू में कह रहा हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, फर्स्ट है बुनियाद, फाउंडेशन, कि जो अली को खलीफा बिला फसल माने वो शिया है। तो वजह होगी दोस्तों। अब उसके बाद याद रखो, अगर वो नहीं मानता वो शिया नहीं, वो हाथ खोल कर नमाज पढ़े शिया नहीं, रोजा रखे शिया नहीं, कुरान पढ़े, हाँ मुसलमान हो सकता है लेकिन शिया नहीं हो सकता। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। इसलिए हजूर हाँ क्योंकि बाज़ औक़ात बातें ऐसी होती जो कही नहीं जाती, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ और दलील दे रहा हूँ कि शिया वो है, हजूर शिया वो है जिसने यौम अलस्त अली को पहला माना। समझिए बात। खुद तफसीर मजहरी वाला लिखता है, अहले सुन्नत की तफसीर है तफसीर मजहरी, वो लिखता है माबालगा आहदन और मिलदरत औलिया है कि पहली उम्मतों में भी जो अंबिया हुए हैं उस वक्त तक दर्जा विलायत पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि अली को वो मौला न माने। आप किस बाग की मूली है कि आज कह रहा है? समझिए बात। नहीं दोस्तों, ये तो अहले सुन्नत ने लिखा है। रसूल का हज आखिरी, रसूल आखिरी, कुरान की किताब आखिरी, पैगंबर का मैसेज आखिरी। और हजूर गदीर है क्या? कुछ भी नहीं है भाई। गदीर अशीर से मिली हुई है। मैं पता नहीं क्या कह गया आप, चूंकि आजकल वो उर्दू और इस किस्म के अल्फाज पब्लिक नहीं समझती। हजूर गदीर क्या है? गदीर की इब्तदा अशीर है। अब कह रहे अशीर क्या है भाई? दावत जुल अशीरा। खुदारा बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दावत जुल अशीरा में क्या हुआ? दावत दी ना रसूल ने अपनों को, सबको। जब सबको दी तो हजूर खाना खिलाया, और खाना बनवाया किसने? बोलिए आगा। सामान कौन लाया? किसके घर हुई दावत? दावत देने वाले सब बैठे हैं, सब अकरबीन, सब रिलेटिव। जब सब रिलेटिव बैठे हैं तो पैगंबर ने फरमाया कि हाँ मैं आपके लिए कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, आपके लिए
मैं नसीहत लाया हूँ, एडवाइस लाया हूँ। कौन है जो मेरा साथ देगा? हजूर ये पहले दिन की बात है। कौन है जो मेरा साथ देगा? ये सब सीरत हलविया और बुकें भी उठा लें, अहले सुन्नत उलमा ने इस चीज को लिखा है। ऐसे नहीं मैं शायरी कर रहा हूँ, पोट्री बयान कर रहा हूँ, नहीं। उसके बाद हजूर पैगंबर ने फरमाया, जो मेरा इस वर्क में हेल्प करेगा, जो मेरा इस काम में वर्क में हेल्प करेगा, अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, इस अम्र में, इस काम में, दूसरे में नहीं, इस काम में, अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र अन यकूना वसी व वज़ीरी व खलीफती मिन बादी। क्या कहा भाई? इतनी तो अरबी समझते। मिन बादी, मेरे बाद, मेरे बाद वो मेरा वसी भी होगा, मेरा मिनिस्टर भी होगा, मेरा सक्सेसर भी होगा। तीन चीजें बयान की पैगंबर ने। अय्युकुम, किताब उठा लें, गलत बात हो तो गर्दन काट दें। अय्युकुम युवाज़िरुन, इस काम में, किस काम में? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, इस काम में जो मेरा पार्टनर होगा, मेरी हेल्प करेगा। अय्युकुम युवाज़िरुन फी हाज़ल अम्र अन यकूना वसी। हजूर वसी किसको बोलते हैं? सक्सेसर को, जो मेरे बाद आए। मेरे बाद वो मेरा वसी होगा, मेरा मिनिस्टर होगा जी। और उसके बाद क्या कहा? मेरा खलीफा होगा, सक्सेसर होगा। वस्माउ लहू वातिऊ, मेरे बाद उसकी बात को सुनना, जो वो कहता जाए उस पे अमल करते जाना। समझ हो गई? यही है ना आगा, इसके अलावा कोई और बात है? अब माशाल्लाह सारे बुजुर्ग बैठे हैं, माएँ बहनें और हजूर बुजुर्ग भाई माशाल्लाह। खुदारा बतलाइए, आज इस मजलिस में प्रधानी मुझे ये कह दे, मैं और किसी का नाम नहीं लेता, प्रधानी मुझे कह दे कि मौलाना आज इस काम में जो मैं यहाँ आज की मजलिस कर रहा हूँ, आज जो भी इस मजलिस में न्याज का हिस्सा डालेगा वो मेरा नायब होगा आज के दिन। और आइंदा ये प्रोग्राम जो चलेगा वो चलाएगा। सबने सुन लिया ना? सबने सुन लिया। जब सुन लिया तो हजूर 6 माह के बाद अगर ये उस प्रोग्राम से हट जाए, भाई थोड़ा सा बोलिए क्या मैं कह रहा, और किसी और को सेलेक्ट कर ले तो दुनिया क्या कहेगी? यार तुम अजीब आदमी, अजीब मुसलमान हो, कलमा गो हो, तुमने क्या क्या आज कर दिया। कल तुम्हारी जबान थी, एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट भी हजूर किसके सामने? पब्लिक के सामने किया। तो पूरी दुनिया कहेगी कि तुम झूठे हो, काज़िब हो, कहेगी या नहीं? वो नाराज ना हो जाए कि तुम झूठे हो, पता नहीं तूने क्या किया, सेलेक्ट फलां को किया, उसने आपकी हेल्प की, आपने उसका साथ छोड़ दिया, दूसरे को बना लिया। तो हजूर खुदारा बतलाइए दुनिया क्या कहेगी? तो जिसके पहले मैसेज पर अभी कुरान उतरा ही नहीं, दोस्तों क्या अर्ज कर रहा हूं, क्या सो के सुन रहे हैं? अभी कुरान उतरा ही नहीं और उसने अभी ऐलान कर दिया कि अय्युकुम युवाज़िरुन फी हाज़ल अम्र, कि आज के दिन जो मेरे इस प्रोग्राम में मेरा हेल्पर होगा वो मेरा वसी होगा, वजीर होगा, सक्सेसर होगा। हजूर अगर उसके बाद वो इस बात को कंप्लीट न करे, ऐलान न भी करे, तो दुनिया कहेगी कि हजूर
ये कहता है कि ये वही होती है, कुरान जो आता है अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो दुनिया तो यही कहेगी कि आपने पहले दिन जो एग्रीमेंट किया था उसको पूरा नहीं किया, हमारे साथ जन्नत का क्या वादा कर रहा है। दोस्तों क्या सुन रहे हैं, हमारे साथ जन्नत का क्या वादा कर रहे हैं। आपने तो पहले दिन ही बात रंग कर दी, सेलेक्ट किसी को किया और उसके बाद हजूर नाम नॉमिनेशन किसी को कर दिया, तो दुनिया क्या कहेगी। तो मालूम या बिरादरान ईमान, मैं कहता हूं कि अगर पैगंबर गदीर के दिन अली का नाम न भी लेते तो एग्रीमेंट कंप्लीट था। और आप कहें कि हजूर नहीं, पैगंबर ने उस दिन ऐलान करके लोगों को बताया। मैंने कहा लोगों को बताया नहीं है, हजूर पहले दिन का एग्रीमेंट पूरा किया है। अगर इस, मैं कहता हूं पहाड़ हट सकता है, इस दलील को कोई नहीं ठुकरा सकता। और फिर याद रखो माशाल्लाह सब मोमिनीन बैठे, दुनिया में कोई भी वर्ल्ड है उसको जब आप तोड़ें तो पहला नाम वर्ड जो होता है वो सही होता है, दूसरा सही नहीं बनता। अब मैं उर्दू में मिसाल दे दूं, आप इंग्लिश में बना लेना। मसलन उर्दू में वाटर को क्या बोलते हैं हजूर? पानी। पानी वानी, यार मुझे पानी वानी ला देना। क्या कहा? पानी वानी ला देना। भाई मैं टाइम भी देख रहा हूँ, क्योंकि जितना उसने कहा उससे आगे ना बढ़ूँ जी। पानी, भाई पानी तो वाटर है, वानी क्या है? बस लाइए, कभी रोटी खाई है भाई? ब्रेड, भाई रोटी वोटी, भाई रोटी तो मीनिंग है रोटी है, ब्रेड है, और वोटी क्या बला है जी? बतलाइए ना। गाड़ी वाड़ी, अब गाड़ी तो गाड़ी हो गई, बैठ के वाड़ी क्या हुई? तो मालूम है एक लफ्ज सही है, दूसरा मुहमिल है। अब दोस्तों दुनिया के जितने अल्फाज हैं वर्ड है, ले आए, एक सही बनेगा और एक मुहमिल बनेगा, मगर एक नाम ऐसा है जो टूटता नहीं है, दोनों मीनिंग सही बनते हैं। अली को जब बिगाड़ेंगे तो वो वली बनेगा। ये दुनिया अली से मुकाबला करती है, तो पैगंबर ने हजूर पहले दिन कह दिया वो मेरा खलीफा है। हमारे यहाँ एक मलिक आज़म थे, खुदा उनको जन्नत दे, उनका एक अजीब लतीफ़ा है, लतीफ़ा भी नहीं सही है, मैं आम मजलिसों में दोहराता हूँ, शायद यहाँ भी पढ़ो कि अमीरुल मोमिनीन पैदा हुए, रसूल लेने गए, वो जिसका नाम अल्लाह ने रखा हो, जिसकी विलादत के लिए अल्लाह ने अपना घर सेलेक्ट किया हो, तू उससे मुकाबला करता है। भाई अली से तो अली के भाई नहीं मिलते। आप लोगों का क्या म्यार है? तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन को लेने पैगंबर गए, और बात भी सही है, जब लेने गए तो अली ने आंखें खोली, चेहरे मोहम्मद की सबसे पहले ज़ियारत की। पर जिनके घर के बच्चे पहले ही नबूवत की ज़ियारत करते, हाँ वो बुतों के पूजने वाले जो हैं हजूर, वो मुकाबला करते हैं। नहीं दोस्तों, फर्क महसूस हो जाता है दुनिया में अली और दूसरों में। अब बात चूंकि लंबी हो जाएगी, मैं नहीं कहता बुत किसने तोड़े, क्यों तोड़े। पैगंबर ने फरमाया ऐ अली तुम मेरे कांधों पे सवार हो जाओ। अल्लाह के रसूल आप नबी हैं, अफजल हैं, मैं आपके कांधों पे सवार हूं। पैगंबर ने फरमाया कि अली तुम मेरा बोझ नबूवत नहीं उठा सकोगे। सवार हो गए, सवार नहीं हुए। पैगंबर ने फरमाया ठहरो, फिर देखो अमीरुल मोमिनीन हिलने लगे। कहा कि अम्र फौकुल अदब, हुक्म आर्डर जो होता है बुजुर्ग का
वो हजूर तहजीब और रिस्पेक्ट से बड़ा होता है। सवार हो जाओ। अब हजूर सवार हो गए। जब सवार हो गए तो मैं कहता हूँ अली को क्यों सेलेक्ट किया जी? कुछ बुत खड़े थे, कुछ पड़े थे, बुत थे बेशुमार और बुतों वाले भी थे बेशुमार। समझिए बात? तो अली को क्यों चुना? इसलिए कि हजूर याद रखो कि जो आदमी किसी के सामने झुकता है उसको तोड़ने के लिए शर्म आती है ना? आप एक आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरा आदमी कहे कि नहीं इसकी इंसल्ट करो, तो आप हजूर कांपेंगे, नहीं यार मैं कल तक इसकी रिस्पेक्ट करता रहा। तो पैगंबर ने अली को चुना। भाई बुतों को वो तोड़ेगा जो आज तक बुतों के सामने झुका नहीं। समझिए बात? चूंकि शर्म आती है तोड़ते हुए, तो हजूर यहां से अंदाजा कर लो कि बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाले और होते हैं, बुतों को तोड़ने वाले और होते हैं। बस हजूर मेरा वक्त खत्म हो गया है, बात तो मैं पूरी ना कर सका। आप क्या वॉच देख रहे हैं? तो हजूर उसके बाद पैगंबर ने ये क्या किया? नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। गदीर है क्या? गदीर यौम अलस्त है। गदीर आलम ज़र है। गदीर फ़कत आलम ज़र नहीं, गदीर अबू ज़र है। और उसके बाद हजूर क्यों चुना? गदीर क्या है? हजूर अशीर बिनाए इस्लाम है। क्या कहा? अशीर बिनाए इस्लाम है, गदीर बकाए इस्लाम है। और अगर गदीर न होती तो हजूर यूं मुसलमान नजर ना आता। ठीक है भला इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ में भी हजूर एक रम का है, रमज है। जो डायमंड को समझते हैं वो यकीनन डायमंड ही उठाते हैं। दोस्तों क्या कह दिया मैंने? जितने हजूर आप आर्टिफिशियल डायमंड रख दें, मगर उसमें हजूर जब देखने वाला देखेगा कि दावत जुल अशीरा में कौन था, शब हिजरत कौन था, उहद में कौन था, बद्र में कौन था, खैबर में कौन था, खंदक में कौन था, हजूर जब ये देखेगा, ये सब चीजें देखेगा, तो वो डायमंड ही उठाएगा। और रसूल ने हजूर ये क्या किया? मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। बस 2-4 जुमले कह के बात तमाम कर रहा हूं। मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये क्यों किया? और फिर हजूर हज के बाद क्यों ऐलान किया? पैगंबर जानते थे, खुदा भी जानता था, रसूल आज ही ऐलान करो। एहराम पहनकर दुनिया की सब बुराइयां जहन से निकाल चुके हैं। दोस्तों बात नहीं समझे। आप हज पे जाते हैं ना, तो कितनी चीजें हराम करते हैं, है ना? हाजी बैठे हैं ना भाई, काजी तो नहीं हाजी हैं। सलवात पे जो मोहम्मद। एहराम के बाद क्या होता है? ये चीजें हराम हो गई, बुराइयां हराम हो गई, रफस जिदाल फसूक सब खत्म हो गए। अब हजूर फरमाया कि हाँ, एहराम पहनने के बाद इन्होंने सब हुर्मतें जो हैं अपने ऊपर हराम कर ली है। उसके बाद हजूर आप क्या करते हैं? मक्का में आते हैं, तवाफ करते हैं। फरमाया कि हाँ, तवाफ किया है, दुनिया के जितने भी चक्कर है मेरा तवाफ करने के बाद भूल गए हैं। इंसान 99 के चक्कर में होता है ना हजूर, कि नहीं होता है? 99 का चक्कर कि पूरा 100 हो जाए। तवाफ कराया, पहले दिमागों को साफ किया, उसके बाद 2 रकत नमाज तवाफ पढ़ो जी।
इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाशाए वल मुनकर, के अमर बिल मारूफ हैं जी, बुराई और अच्छाई की तमीज़ नमाज इसलिए पढ़ाई। फिर सफ़ा मरवा के दरमियान भागो। देखो भाई, अंबिया की सुन्नतें जो होती हैं, तो अंबिया की सुन्नतें भी ज़रूरी होती हैं, मगर जो अंबिया की हजूर, जो अंबिया की शान में मस्तूरात और ज़ौजा एहतराम करे, उनका अमल भी सुन्नत बन जाता है। मैं एक बात कह दूं, मुमकिन है आपको सख्त लगे, हजूर की कितनी वाइफ थी भाई? कुछ तो बोलो। 11 थी। किसी वाइफ का अमल सुन्नत बना? और इब्राहिम की वाइफ हाजरा का अमल सुन्नत बन गया। आप भी भाग के आए हैं ना जो आज पे गए हैं, तो वो क्यों बना? तो मालूम है कि जो औरत नबी के हुक्म के मुताबिक, शैतान आया यहाँ से निकल भी अपने बच्चे के लिए पानी तलाश कर, तो हजरत हाजरा ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझे यहाँ बिठा के गए थे, मैं उस हदूद से, बाउंड्री से बाहर नहीं जाती। याद रखो, जो औरत नबी के हुक्म के अंदर रहे, उसका अमल भी सुन्नत बन जाता है। समझे बेटे? अब उसके बाद हजूर क्या हुआ? नहीं अरफात में जाओ, मार्फत की मंजिलें तमाम कर लो। अरफा के क्या नहीं गए, अल्लाह से लाओ लगाओ, उसके नज़दीक हो जाओ, बस बात तमाम कर रहा हूँ। और उसके बाद मशअरुल हराम में गए, मुज़दलिफ़ा में गए, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर ली। आगे बढ़े तो जैसे जैसे हजूर बढ़ते गए तो शैतान मुख्तलिफ रूप में आता गया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि नहीं, बच्चे को ज़िबा ना करो। मैं कहता हूँ पत्थर तो 4 ही हैं खाना काबा में, 5वां नहीं है। कितने हैं भाई? 4 है ना? 3 कहाँ हैं? खुदा के लिए बोलो भाई, क्या मजे से सुनते हो? 3 कहाँ हैं भाई? मिना में। और 1 कहाँ है? बोलिए भाई, वो कहाँ है भाई? खाना काबा में है ना, और तो कहीं नहीं है ना। तो ये क्या है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ भाई, तीनों को चोटा जाता है, एक को चूमा जाता है। तो ये क्या है आगा? तो मालूम हुआ कि जो रसूल की सीरत पे चले और उस पत्थर पर आदम के कदम आए, या जन्नत से आया, तो वो आदम से वफा कर रहा था, रो रहा था। और हजूर तो मालूम है, जो भी चीज नबी से वफा करे वो चूमने के काबिल हो जाती है। समझिए बात? अब उसके बाद हजूर फरमाया कि ये इनके दिल भी साफ हैं, दिमाग भी साफ हैं। फिर हजूर इन्होंने हल्क भी कर लिया है मेरी तरह, है ना? और हजूर हल्क किया है, तो इनमें अब मुनाफकत का बाल बराबर भी फर्क नहीं है। क्योंकि बातें हैं हजूर, आप नहीं समझते क्या कह रहा, समझिए बात। तो उसके बाद फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका। ऐसे नहीं कहा, बल्कि हजूर बैठे हुए थे सब, पलानों का मिंबर बनाया। पलानों का मिंबर क्यों बनाया भाई? आखिरी बात हजूर याद रखे, मुझे पता है आपने न्याज खानी है अभी, माशाल्लाह अच्छी न्याज होगी। ज़ाहिर गदीर का दिन है और पधानी पकाने वाला हो तो न्याज अच्छी होगी। मोमिन है, ऐसा डालते हैं सब मोमिन। तो अब खामखा आप दुआ मांग रहे, परवरदिगार मौलाना को बिठा भैया, जल्दी बैठे जी। नहीं दोस्तों, तो अब हजूर याद रखो कि मैं आप सब से आपकी वॉच ले लूँ और इधर रख दें भाई, और मैं सारी रात मजलिस पढ़ता रहूं, आप जाएंगे भाई? किसी की माशाल्लाह राडो है, किसी की वो रोलेक्स है, किसी की क्या है, किसी की कुछ है। तो पैगंबर ने अजीब मंतिक इस्तेमाल की भाई, सारे पलानों को जमा कर लिया। दोस्तों अब तो नारा लगा दो खुदा के लिए, ये नफ्सियात पैगंबर है, ये रिसालत है, नबूवत है। सब पलानों को जमा कर लिया। अब कभी कोशिश करना बगैर पलान के ऊंट पे आप बैठना,
बैठना भाई, अगर 4 कदम के बाद आप जमीन पर न गिर गए तो मुझे पकड़ लेना। तो इसलिए पैगंबर ने सारे प्लानों को जमा कर लिया, और वे जो बड़े खास आदमी थे उनके प्लान सबसे नीचे रख दिए। समझिए बात, जब प्लान नीचे रख दिए तो उसके बाद आप हजूर जब तक मेरी बात सुनेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। इसलिए कि कैसे जाएंगे, प्लान तो रसूल के कदमों के नीचे है। अब हजूर अमीरुल मोमिनीन बैठे पैगंबर, और देखा, दाएं भी देखा बाएं भी देखा, कहा या अली मेरे करीब आओ। दोस्तों बस 2 मिनट ले रहा हूं, एक लुत्फ ले ले। या अली मेरे करीब आओ। आए, अली नहीं नीचे नहीं, प्लान पे खड़े हो जाओ। जब देखा हजूर, हर शख्स ने देखा, खास व आम ने देखा, कुछ मुसर्रत में नजर आए और कुछ के दिल डूबे हुए नजर आए। जब नजर आए तो माशाअल्लाह कहा कि नहीं अली मेरे नजदीक आओ। अब सब ने देखा आज ये क्या कर रहे हैं रसूल। फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मैं तुम्हारे नफ्सों से बुलंद नहीं हूँ। खुदा के लिए दोस्तों कलाम पैगंबर समझिए, यानी मैं तुमसे अफजल नहीं हूँ। भाई तुम मुत्तकी हो अपनी जगह, मैं अफजल हूँ। मैं अफजल, एक जुमला कहूँगा अदबी हजूर, मैं अफजल हूँ। तुम बहुत सूरमा हो, तुम ये हो, तुम ये हो, मगर मैं अफजल हूँ। सब ने कहा कालू बला, अल्लाह के रसूल आप सबसे अफजल हैं। तो ये भी अदबी जुमला कह रहा हूँ। जब रसूल ने उनकी ज़बान से बला कहलवा लिया, अब वो माने या न माने रसूल की बला जाने। समझिए बात। अब हजूर उठाया और फौरन कहा मिकदाद मैं देख रहा हूँ, अबू ज़र मैं देख रहा हूँ, सलमान मैं देख रहा हूँ, अम्मार यासिर मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा भी इस्लाम में हिस्सा है। दोस्तों आखिरी बात कह के बात तमाम कर रहा हूँ। तुम्हारा भी इस्लाम में हिस्सा है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बड़ी कुर्बानियां हैं, मगर मैं क्या करूं? अगर ये दावत जुल अशीरा में ना होता तो हम ना होते। अगर ये सब हिजरत न सोता मेरी जगह पर तो हम ना होते। अगर ये बद्र में ना होता तो हम ना होते। ओहद में ना होता हम ना होते। खंदक में ना होता हम ना होते। खैबर में ना होता हम ना होते। अरे हर जगह यही था। मगर याद रखो, आप कहेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारा भी हिस्सा है दीन में, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? इस दीन में मेरी फकत कुर्बानी नहीं, आदम का भी हिस्सा है, नूह का भी हिस्सा है, इब्राहिम का भी हिस्सा है, और हजूर किसका, ईसा का भी, मूसा का भी, इस्माइल का भी। फकत मेरा हिस्सा नहीं है तो अब मैं उसको बनाता हूँ। आदम कहे ये मेरा है, नूह कहे ये मेरा है, इब्राहिम कहे ये मेरा है, ईसा कहे ये मेरा है, मोहम्मद कहे ये मेरा है। नारा